नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली देश की राजधानी है, ये पावर सेंटर है और यहीं से पूरे देश की केंद्रीय सरकार चलती है। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, जिसमें महिलाओं की संख्या करीब 90 लाख है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक शहर है। शर्म की बात है कि देश में बलात्कार के सबसे अधिक मामले राजधानी दिल्ली में दर्ज किए जाते हैं। मैं आज से आ रहा हूं दिल्ली से जुर्म की सच्ची घटनाएं लेकर। अरे ये क्या कर रहे हो? गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? गाड़ी धीरे चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये क्या तरीका है? इस टैक्सी वाले को इस बात पे गुस्सा आ गया था कि एक औरत ने उसे टैक्सी धीरे चलाने को कह दिया, चुप! जो कि एक पैसेंजर होने के नाते उसका हक था। गाड़ी रोको। उतर। आप ऐसे पागलों की तरह गाड़ी क्यों चला रहे थे? मर्जी मेरी। इब्नी चौतर, चिल्ला चिल्ला के दिमाग का दही कर। थोड़ा पढ़ लिख क्या ली, घर वाले थोड़ी छूट के आती थी, जैसे छुरी मार सर पे बैठेंगी। मन्ने आदर देगी तू मन्ने सिखाएगी गाड़ी चलाना। दरअसल कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी बन गई है कि औरत चाहे कितनी भी काबिल हो, वो उन्हें आदेश कैसे दे सकती है। और ये टैक्सी वाला भी ऐसे ही पिछली मानसिकता का शिकार था। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर एक लड़की को अकेले छोड़ दिया गया था, और जब बात दिल्ली की हो तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन थी ये लड़की और क्या होने वाला था उसके साथ? सर, वो कभी किसी की नहीं सुनता है। या तो पागलों की तरह गाड़ी भगाएगा, या तो 20 की स्पीड पे चलाता है, या तो कभी भी रोक देता है। अब अगर कल रात वो कॉलेज स्टूडेंट्स और उनकी बस मुझे नहीं मिली होती, जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी, तो मेरा क्या होता सर? अब तुम्हें कुछ नहीं होगा आरोही, ये रोज का है सर। आप प्लीज उसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए। सर, हम ऐसे ड्राइवर्स को रखते ही क्यों है? तुम लोगों को क्या लगता है ऐसी कंप्लेंट्स मेरे पहले नहीं आई? कहने को तो ये लोग ड्राइवर्स हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर जो लोग हैं, जो क्लाउड है, वो बहुत पावरफुल है। हम इनको नौकरी से भी नहीं निकाल सकते। सर, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर उस लखन के खिलाफ आपके पास इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो आप उसे क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ, मैं उसे वार्निंग जरूर दूंगा, डोंट वरी। अरे सर, ऐसा मत करना। भाभी जी को साथ में लेके जाइए सर, नहीं तो सेक्रेटरी को भी लेके जा सकते हो। आप टेंशन मत लो सर, हम लोग प्राइवेसी का फुल ध्यान रखते हैं सर। यस सर। सॉरी सर, आई विल कॉल लेटर। ओके? यस सर। क्या यार, अच्छे खासे मजे ले रहा था मैं। तू भी यार। तू मजे ही लेते रहियो बेटे। तू तो 1 महीने में अपने बाप की शर्त पूरी करेगा और वापस चला जाएगा। यहाँ टारगेट पूरे नहीं हुए ना, तो मैं टीम लीडर से डिमोट हो जाऊंगी, समझा? और ये आरोही को देखो, सुबह से मुंह लटकाए बैठी है। लेट इट गो आरोही, इट्स ओके। उस ड्राइवर की हिम्मत कैसे हुई? औरतों को तो पता नहीं क्या समझता है वो। कल रात मैंने क्या फील किया, यू गाइस कैन नॉट इमेजिन। और वो बॉस क्या कह रहा है? आई विल वार्न हिम। अरे शांत 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 झांसी की रानी, शांत। और वैसे भी अभी भी टाइम है, और मैं तो तुम्हें कब से प्रपोज कर रहा हूँ। अरे मान भी जाओ यार। और फिर अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगे ना, तो अरे गहरे ड्राइवर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्यों? प्लीज राहुल, बहुत हो गया। सब ठीक हो जाएगा आरोही। मैं जानता हूँ तुम्हें उस वक्त कैसा लग रहा होगा, पर तुम चिंता मत करो और अपने दिल पर हाथ रख के कहो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कब तक सबसे छुपाते रहेंगे आरोही? सुनो, हम एक जगह पे काम करते हैं, हम ऐसे सबको नहीं बता सकते। अब थोड़ा काम कर ले प्लीज। रुको तो, सुनो ना, तुम्हें नहीं लगता मुझे तुम्हारे अटेंशन की, तुम्हारे वक्त की जरूरत है? हाँ, तुम तो मुझे एक बार अपने आप को छूने तक नहीं देती। राजीव, ऐसा नहीं है, तुम जानते हो।
मैं तुम्हें अटेंशन और टाइम सब देना चाहती हूँ, पर यहाँ लोग क्या सोचेंगे, बातें बनाएंगे और हम अपनी रिस्पेक्ट खो देंगे। और मेरा रिस्पेक्ट, मेरी इच्छाओं का रिस्पेक्ट, उसका क्या? हाँ, तुम्हारी इच्छाओं का रिस्पेक्ट मैं शादी के बाद करूँगी। छोड़ो मुझे। आजकल की छोरियों कोई लाज शर्म ना बाकी से, रात रात भर काम करना, लौंडों के साथ गुलछर्रे उड़ाना। ऐसे छोरियों ने तो सबक सिखाना ही चाहिए। हमारे यहाँ की औरतें तो अपने मर्द से आंख में आंख मिलाकर बात भी ना कर सके, और ये छोरियां देखो कैसे लौंडों के कंधे पे हाथ रखकर प्यार की बातें करती हैं। सबके सब बेशरम। लाज शर्म छोड़ो लाखन भाई, टांगे देखो नीली शर्ट वाले की। भाई वो बराबर वाली भी तो देखो, एकदम पटाखा है उसका तो। और जब ऐसी छोरी ने साथ कुछ गलत हो जाता है तो भागती क्राइम क्राइम चिल्लाते हुए कोर्ट कचहरी। मैं तो कहूं ऐसी छोरी ने साथ ऐसे भी बुरा होना चाहिए। जब भी महिलाओं के साथ कोई अपराध होते हैं तो सबसे पहले दोष उनके कपड़ों को दिया जाता है। महिलाएं आपके घर में भी हैं, महिलाएं मेरे घर में भी हैं, तो क्या हम उन्हें मजबूर कर दें कि वो एक ही तरह का कपड़ा पहने? और फिर इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद उनके साथ क्राइम नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेंगी? एक रिकॉर्ड के मुताबिक छेड़छाड़ से लेकर बलात्कार तक की घटनाएं हर उम्र की महिलाओं के साथ होती हैं। उस दिन दिल्ली में क्या होने वाला था? बार बार लाखन की शिकायत आने के बावजूद शटल सर्विस कॉन्ट्रैक्टर उसको नहीं निकाल रहा था, और इसके कारण उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। जब इतना ही डर जाती है तो घर क्यों नहीं बैठ जाती इज्जतदार छोरियों की तरह? है? चलो चलो, सबके सब 2 मिनट के अंदर गाड़ी में चाहिए, उसके बाद इंतजार नहीं करूंगा मैं। वे यार, व्हाट द हेल! अब ये हमें बताएगा कि हमें क्या करना है? छोड़ना है, लगता है आज इसे वार्निंग मिल गई है। चलो छोड़ो यार। चलो। अरे बार बार ब्रेक मत लगाओ लखन, प्रीति को उल्टी जैसा हो रहा है और मुझे भी अजीब सा लग रहा है। पता नहीं कहाँ से मुंह काला करा के आती है। उल्टी तो किसी और बात की आ रही होगी। हाँ, क्या कहा तुमने? अरे तुम कुछ मत कहो। और आरोही, तू भूल गई क्या कैसे उतारा था मैंने तेने? हैं? और तुम सबको सबकी औकात दिखा। बाय यार। बाय। लाखन, गाड़ी क्यों रोकी? लाखन! लाखन, गाड़ी क्यों रोकी तुमने? क्या प्रॉब्लम है? गड्डी खराब हो गई, आगे नहीं जाएगी। तुम लोग अपने आप से निकलो। खराब हो गई? अब तक तो चल रही थी, अब क्यों रोकी तुमने? ए छोरे, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। जितना बोलूं उतना कर। गड्डी नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक है,
आरोही चलो। ऑटो, ऑटो। आरोही अभी तक नहीं आई। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। 10 मिनट ठहरते हैं, फिर उसके बाद लगता है आरोही आ गई। बेटा तुम कहाँ थी? हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। सॉरी मम्मा। पापा पता है उस ड्राइवर ने आज फिर से बीच रास्ते में हमें उतार दिया। आज एटलीस्ट राजीव था मेरे साथ, हमने टैक्सी लिया, उसने मुझे घर छोड़ा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उस ड्राइवर को मुझसे। बेटा तुम कंपनी में रिक्वेस्ट करके अपनी सुबह की शिफ्ट क्यों नहीं करवा लेती हो? ये ड्राइवर की रोज रोज की मनमानी से तो अच्छा है तुम अपने काम का वक्त ही बदल दो। क्यों मम्मा, मैं अपना टाइम क्यों चेंज करूं? और मेरे सारे फ्रेंड्स इसी शिफ्ट में काम करते हैं और राजीव भी तो है ना। आप प्लीज टेंशन मत लो। नहीं बेटा, औरत के लिए किसी भी मर्द पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, वो चाहे ड्राइवर हो या राजीव। नहीं मम्मा, राजीव ऐसा नहीं है। क्या कर रहे हो राजीव? आकर देख रहे हो? अरे तुम मुझे देखो ना, मैं हूं ना यहाँ, तुम मुझे देखो। अरे छोड़ो राजीव। गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। अरे राजीव, राजीव, अरे आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। राजीव मान भी जाओ ना, इतनी बार तो माफी मांग चुकी हूँ, तो मुझे माफ नहीं करोगे? राजीव ये फाइल ये आई एम सॉरी। अब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? भूख लगी है मन्ने, खाना नहीं खाया। पहले खाना खाऊंगा तब गाड़ी निकलेगी यहाँ से। पर हमें ड्रॉप करने के बाद भी तो खाना खा सकते हो ना, रोज तो अब यही करते हो। तेरे बाप को नौकर छू मैं, जो मर्जी में आके सो करूंगा। तूने बहुत जल्दी ना घर जाने की, तो पकड़ टैक्सी और निकल यार। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे आरोही, 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 उस पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। तुम जानती हो ना, बहुत ढीठ है वो। और तुम किस टाइप के ढीठ हो? सुबह से मनाने की कोशिश करो और अब जाके माने हो। आरोही, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ शायद मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। ऐसा अब रो मत, ओके? ये लो पानी पियो, पानी पियो प्लीज। राजीव, राजीव, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। सुनिए, आरोही अभी तक नहीं आई, कुछ कीजिए ना। ना उसका फोन लग रहा है और नहीं राजीव का। राजीव के घर का नंबर है मेरे पास, मैं फोन लगाता हूँ जरा। राजीव, नहीं बहन जी,
मैं आरोही का फादर बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा था कि राजीव घर पे आ गया क्या? लगता है कि नहीं आया। हाँ, क्या आरोही भी? नहीं आई। वो कॉल सेंटर वाले कह रहे थे कि ये लोग सभी साथ ही गए हैं। मैं जरा इनके रोज के रूट पर चेक करके आता हूँ। अरे भाई देख रहा है? हाँ भाई, क्या खाली सड़क और गाड़ी खड़ी है? गाड़ी? हाँ भाई। कोई हैवी लवर तो नहीं है कोई इसमें? कहीं चुम्मा चाटी चलाते हैं? लगता है कोई नहीं है। चल चल निकल यहाँ से। अगर बेटी रात भर घर ना पहुंचे तो घर वालों पे क्या गुजरती है ये लड़की के परिवार वाले ही समझ सकते हैं। क्या हो गया था आरोही के साथ? वो अपने कलीग्स के साथ ऑफिस से कैब में बैठकर निकली थी लेकिन अपने घर नहीं पहुंच पाई। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम उनका जल्दी पता लगा लेंगे। आरोही के घर वालों ने बिना देर किए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। यस सर। एक व्हाइट कलर की इनोवा है जिसका नंबर है TL1YK5944। कहीं दिखे तो फौरन रिपोर्ट करें। ठीक है सर। अरे रोको रोको रोको, ये वही गाड़ी लगती है। जरा देखो, चेक करो जरा। देखो नंबर चेक करो, क्या नंबर बताया था? देखो ये 44 यही गाड़ी है सर। देखो देखो, उठाओ इसको। अरे लड़की तो मर चुकी है, ले जाओ उसको थाने में। पकड़ो उसको, थाने ले चलो। हेलो हेलो सर, ये इनोवा वाइट गाड़ी में एक लड़की की लाश मिली है। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाओ, मैं पहुंचता हूं। ठीक है सर। हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर अमित विश्वास बोल रहा हूं। क्या आप जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल पहुंच सकते हैं? जी ओके। एक कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की आरोही की हत्या कर दी गई। आज हम आपको दिल्ली के एक लड़की के साथ हुए वारदात की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन दिल्ली से आए दिन महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य होने की सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार पिछले साल 2013 में दिल्ली में बलात्कार की घटनाओं में 2012 की अपेक्षा 35% की वृद्धि हुई है और ये शहर हमारे देश में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक शहर साबित हो रहा है। ये किस समाज में जी रहे हैं हम लोग, जहां एक महिला 12 घंटे काम करने के बाद सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच सकती है? जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें हम सभ्य समाज नहीं कह सकते। कौन था आरोही का गुनहगार? किसने किया था इतना घिनौना अपराध? क्या उसके प्रेमी राजीव का हाथ था इस घटना के पीछे या फिर टैक्सी ड्राइवर लाखन का? आरोही के परिवार को अभी तक इस हादसे की सूचना नहीं दी गई थी और वो उसकी तलाश में अभी तक परेशान थे। हेलो इंस्पेक्टर साहब। अच्छा कि आप लोग आ गए। आप आइए मेरे साथ प्लीज प्लीज। क्या हुआ है? आइए मैं बताता हूँ आपको। आइए। बेटा क्या हो गया तुम्हें? बेटा आके खोल बेटा।
डॉक्टर साहब, रिपोर्ट क्या कहती है? चेकअप से साफ जाहिर है उसका मोलेस्टेशन और मर्डर हुआ है। उसको बुरे तरीके से पीटा भी गया है। ओह माय गॉड। खड़ा हो। क्या आप लोग इसे जानते हैं? जी हाँ, राजी रहिए। आरोही? बता, क्या किया तूने आरोही के साथ? बता। आरोही कहाँ है? बताओ वरना तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा, समझा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है बेटा, बहुत हो गई तेरी एक्टिंग, समझा? ये बात जान ले बेटा, अगर तूने और एक्टिंग की ना तो तेरे चेहरे का पोस्टर यहीं फाड़ के रख दूंगा। चल, शाबाश। बता, कल रात क्या किया तूने उसके साथ में? कल रात? हाँ, कल रात। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद आया? सर, लाखन कल रात को पराठे खाने गया था। मैं वहां आरोही के साथ बात कर रहा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। प्लीज मुझे बताइए आरोही कहाँ है? अंकल, आंटी, आप लोग रो क्यों रहे हैं? देखा, पहले आरोही को मोलेस्ट किया, उसे बेरहमी के साथ पीटा और फिर उसका कत्ल कर दिया। आरोही, उसके साथ ये सब? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों शादी करना चाहते थे। मैंने उसको नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब। वाह 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 बेटा, तेरा यकीन करें, ये है धर्मराज युधिष्ठिर के बेटे हैं। बेटा तुम्हारा यकीन अब कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम खुद उस लाश के पास पाए गए थे, समझे? नशे में धुत, चलने तक की हालत नहीं थी तुम्हारी, समझे? नहीं सर, मैंने कोई दारू नहीं पी। मैंने उसको नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। बकवास बंद, समझा? पांडे जी सर। एक काम करो, इसके यूरिन और ब्लड सैंपल को डॉक्टर के पास भेजो। सर। और हाँ, तेरे पास उस ड्राइवर का नंबर तो होगा, हैं? क्या नाम है उसका? लाखन। सलाम साहब। क्या बात है साहब? बात क्या हो गई? क्यों बुलाया मैंने? बड़ा ही ताव में लग रहा है सर। वाह, तेवर देखो भाई साहब के। वाह, हैं? दिखने में तो तू बड़ा दबंग लगता है। अरे ना साहब, दबंग अबंग कुछ नहीं। एक गाड़ी नहीं संभाली गई तुझसे? कल रात क्या किया तूने? अरे साहब, मन्ने के मालूम। आपने जो भी पूछना है ना, उस छोरे से पूछो। मन्ने तो साहब बस इतना पता है कि मैं परोठे खाने गया और बस। क्या खाओगे बाबूजी? आलू मटर, मटर पनीर, शाही पनीर, कड़पे वाला, दाल फ्राई, आलू पालक, पालक पनीर, दाल फ्राई। छोटू बेटा, तो तूने थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? अरे साहब, थाने वाले जाना अपने बस की बात ना से। और जो पूरा दिल्ली का इलाका है ना साहब, अपना ही है। चल बेटा, कोई बात नहीं, बाद में तेरी सारी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, ठीक है? पांडे जी, गाड़ी निकालिए। बता कौन से पराठे वाले के पास तूने पराठे खाए? अरे साहब, आप तो चल। हाँ, इधर आओ। तुम्हारा ढाबा है? हाँ जी सर। अच्छा, बाबा बताओ, कल रात क्या हुआ था यहाँ पे?
और साहब जी हमको तो कुछ मालूम नहीं, हम तो यहाँ पर परांठे बनाते हैं। चल एक काम कर, ध्यान से देखो, गाड़ी में जो आदमी बैठा है उसे पहचानते हो? हाँ जी साहब जी, और ये तो ड्राइवर है, और ये तो रात को यहाँ पर रुका था। एक लड़का और एक लड़की थे कॉल सेंटर के, वो इसकी गाड़ी लेके भाग गए थे। कल से ही बड़ा परेशान था जी बेचारा। अरे क्या हो गया? कॉल सेंटर ने छुआ हमारी गाड़ी लेके भाग गए। कहाँ? अब कॉल सेंटर में की जवाब दूंगा मैं। अरे ऐसे कैसे गड्डी ले गए तेरी? बस परोठे खा के हाथ धुलने गया, उत्तम निकल लिया। तू पानी पिला, मैंने पहले पानी गला सूख रहा। मैंने पानी दे बेटा, पानी दे। भाग गए कम। छोटू पानी ले आओ। एक मिनट, तुमने उसे सिर्फ गाड़ी की ओर भागकर आते हुए देखा? हाँ जी साहब। हाँ ना गाड़ी को जाते हुए देखा, ना उसे गाड़ी की ओर भागते हुए देखा? नहीं साहब। ना किसी कॉल सेंटर वाले को गाड़ी ले जाते देखा? नहीं साहब, नहीं साहब। अजीब क्यों जबरदस्ती है? मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं ना दूंगा अपना खून, और आप लोग हमारा ऐसा खून ले भी ना सकोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं परोठे वाले के पास था तो वो छोरा छोरी हमारी गाड़ी लेके फरार हो गए। मैं नहीं देता अपना खून। जाओ, क्या कर लोगे तुम मेरा? और आप लोग जानते नहीं साहब, मेरे सर पे किसका हाथ है? अपनी पूछ। एक बात जान ले लाखन, तेरे सर पर चाहे कितना भी बड़े आदमी का हाथ क्यों ना हो, देश के कानून से बड़ा नहीं, समझा? तुम लोग गलत आदमी पे शक कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो असली मुजरिम राजीव है, उसको मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अरे छोड़ो राजीव। अब तो यकीन हो गया ना आपको, मैं ना देता अपना खून। खून वून तो तुझे देना ही पड़ेगा लाखन, देना ही होगा। ले जाओ उसे। समझ नहीं रहे आप सभी का बयानों से एक बात तो साफ होती है कि ड्राइवर लाखन सिरफिरा और अजीब किस्म का आदमी है। पर हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कर सकता है। सोच तो हम राजीव के बारे में नहीं सकते कि वो ऐसा कुछ करेगा। मुझे तो यकीन है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। आखिर राजीव और आरोही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो क्या बात कर रहा है? हाँ, वो लोग सबसे छुपाते थे और बेचारे सर, ये रिपोर्ट सर। क्या हो गया सर? राजीव को लेकर आओ। सर। आजा भाई बाहर। राजीव, तुम जा सकते हो। तुम्हारी रिपोर्ट्स मैच नहीं करती। मैंने आपसे पहले ही कहा था सर, मैं आरोही से बहुत प्यार करता था। मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता था। लेकिन वो भी नहीं, उसकी रिपोर्ट्स मैच नहीं करती जिस पर तुम शक करते हो। मतलब? लाखन, उसकी भी यूरिन और ब्लड की रिपोर्ट्स मैच नहीं करती। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई और ही है जिसने। और सर, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात को लेकर मैं भी हैरत में हूं, क्योंकि तुम्हारी ब्लड की रिपोर्ट में वही नशे की दवाई मिली है जिसको खाने के बाद ना तो होश रहता है और ना 12 घंटे तक याददाश्त। मुझे लगता है कि भारी मात्रा में तुम्हें और आरोही दोनों को यही नशे की दवा पिलाई गई। और सर, ये नशीली दवाई हमें दी कैसे गई होगी? पानी से। उस गाड़ी में एक पानी की बोतल मिली, उस पानी में भारी मात्रा में नशे की दवाई मिलाई गई थी। सर, ये इतनी बड़ी प्लानिंग, ये सब किसने किया होगा? और इस हद तक? सर, मैं तो मान ही नहीं सकता कि लाखन इस सब में शामिल नहीं है। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो। हमने शक की बिना पर उसे गिरफ्तार तो किया। देखो, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वैसे भी बिना किसी सबूत के हम उसे गिरफ्तार तो कर नहीं सकते। आई अंडरस्टैंड सर। देखिए आंटी, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। अब तो रिपोर्ट भी आ गई है, अब तो आपको भरोसा है ना? रिपोर्ट तो उस ड्राइवर की भी साफ है, और तुम ही तो कह रहे हो कि होना उस ड्राइवर का भी हाथ है, उसी तरह तुम्हारा भी हो सकता है। मेरी बेटी को अपने प्यार के नाटक में फंसाकर तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया। नहीं आंटी, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ।
भगवान ही उसे न्याय दिलाएगा। अंकल आंटी मेरी बात तो सुनिए। आज आपको मुझ पर भरोसा ना हो, पर मेरा प्यार सच्चा था और मुझे अपने प्यार की कसम, जिसने भी ये किया है मैं उसे जरूर पकड़वाऊंगा। ये मेरा वादा है आप दोनों से, अपने आप से और मेरी आरोही से भी। प्रीति, तुमने मेरी बोतल देखी क्या? नहीं तो तुम गाड़ी में तो नहीं भुलाई? हाँ, शायद वही भुलाई होगी। लगता है सो गई। मैं जानता हूँ तूने ही आरोही के पानी में ड्रग मिलाया था। तूने ही सब किया है मेरी आरोही के साथ। मन नहीं पिलाया था टाइगर, तुम दोनों को मैंने ही बेहोश किया। तारी बेवकूफ मासूका हमारी गाड़ी पे अपना पानी का बोतल भूल गई थी। बस उसी वक्त मैंने अपना काम कर दिया। उस आरोही जैसी छोरियों ने यही हाल होना चाहिए। तन्ने की लगा मैं बड़ा मामूली सा ड्राइवर, बेटा तन्ने मालूम नहीं हमारे सर पे किसका हाथ से। अब जा, जो फाड़ सके फाड़ ले मेरे। राजीव ने आरोही के गुनहगार को पकड़ने का फैसला कर लिया था और उसने लाखन से ये उगलवा ही लिया कि पानी के बोतल में ड्रग्स उसी ने मिलाई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लाखन को किसी बात का डर नहीं था। वो कौन था जिसका हाथ उसके सर पे था? यानी इस पूरे वारदात के पीछे कोई और ही था। कौन था वो गुनहगार जो अब तक सबकी नजरों से बच रहा था? वो लाखन ही है सर। उसने खुद मुझे अपने मुंह से कहा है कि जो करना है कर ले। मेरे सर पे किसका हाथ है तू जानता नहीं, ऐसे कह रहा था वो। इस बात की धमकी तो खून देने से पहले भी दे रहा था। मुझे तो उस पर उसी दिन शक हो गया था जब पराठे वाले और उसके दोनों के बयानों में मुझे बहुत बड़ा फर्क मिला। लेकिन सच ये भी है राजीव कि उसका यूरिन सैंपल मैच नहीं किया। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर कोई भी सबूत उसके खिलाफ मिलता है तो हम उसे अरेस्ट करेंगे। ठीक है सर।
लाखन, तुम्हारा नाम कैसे जानते हैं भाई से? तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। बहुत बड़े आदमी का हाथ है हमारे साथ, और ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। वो तो दिख रहा है बेटा, राजन ओबरॉय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हेलो, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय। एक्चुअली आपसे मिलना अर्जेंट था। कहिए इंस्पेक्टर साहब। क्या आप बता सकते हैं आपका क्रेडिट कार्ड कहाँ है? वो तो मेरे बेटे के पास है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरा क्रेडिट कार्ड कहां पे है? क्या खो गया? क्या तुमने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई? अभी मेरे ऑफिस में आओ तुम। दरअसल एक आदमी है जो पागलों की तरह आपके कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है। स्टेटमेंट ये रही इसकी। पिछले कई दिनों से आपका पैसा खर्च कर रहा है वो। कौन है वो आदमी? लाखन, लाखन नाम है उसका। एक कॉल सेंटर में ड्राइवर है वो। पकड़ो उसे! इंस्पेक्टर साहब! इंस्पेक्टर साहब! राहुल! राहुल! क्या हो रहा है राहुल ये? ये क्या बताएगा ओबराय साहब? मैं आपको बताता हूं। आपका बेटा जिस कॉल सेंटर में काम करता है वहां एक लड़की थी आरोही। पहले इसने उस आरोही लड़की को ड्रग किया, मोलेस्ट किया और बाद में उस ड्राइवर के साथ में मिलकर उसका कत्ल किया। और उसके बाद आपके सपूत ने इस एहसान का बदला चुकाने के लिए उस ड्राइवर को आपका क्रेडिट कार्ड दिया। उसके बाद कहा कि उड़ा उड़ा बेटा, जितना पैसा चाहता है उड़ा। ड्राइवर आपके बेटे के खिलाफ गवाही दे चुका है। हमें आपके इस सपूत को अरेस्ट करना होगा। बेटा अब सारी कहानी बोल डाल। मुझे किसी भी हाल में आरोही चाहिए थी। मेरे अमीर होने के बावजूद उसने मुझे रिजेक्ट किया और इस राजू के पास चली गई। मुझे इससे कोई शादी या प्यार करना नहीं था। हम दोस्त थे। तू इतना गिर सकता मैंने सोचा भी नहीं था। राजीव शांत हो जा। बोल बेटा बोल। एक बार आरोही मुझे वॉशरूम के बाहर मिली। और राहुल, मैं डर ही गई थी। अरे ये मेरा दिल तोड़कर कहां जा रही रहने वाला? मैं जाने दो मुझे। उस दिन के बाद वो मुझसे ठीक तरह से बात तक नहीं करती थी। उसने मेरा ईगो तो हर्ट कर दिया था। और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि जिस लड़की को मैंने चाहा वो मुझे ना मिली। तो फिर आरोही क्या चीज थी? उस दिन जब मैं कॉल सेंटर गया तब तूने बताया कि आरोही और राजीव दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। जब ऑफिस में ये बात किसी को पता नहीं तो तुझे कैसे पता चली बे? मुझे लाखन ने बताया था और ये सुनने के बाद मेरा खून और खौल उठा। और मैं ये जानता था कि लाखन भी उससे बहुत नफरत करता है। तब मैंने लाखन को बताया कि मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और कोई भी पाली वाका नहीं कर सकता हमारा। तब मैंने इससे मेरा प्लान बताया। इसे ना कुछ मिलाकर ना पानी में इसको बेहोश कर और उसके बाद उसे सुनसान जगह ले जा। फिर मैं वहां पहुंचूंगा, मैं दिखाऊंगा क्या करना है। इसकी नजर से औकात दिखानी है। ठीक कहा। ऐसी बिगड़ी हुई छोरी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा तो तूने ये काम सिर्फ अपनी घटिया सोच को अंजाम देने के लिए किया? तेरे जैसे मर्दों की वजह से आज के जमाने में भी औरतें डर और दहशत में जीती हैं और ऐसे हादसों का शिकार होती हैं। वाह। और फिर अपने शातिर दिमाग से पराठे वाले के वहां तूने अपने खेल का पहला दांव खेला। बता क्या किया तूने? बोल। दो दिन
बाबूजी को दाल लगा के आ। अरे क्या हो गया? कौन सेंटर ने छुआ हमारी गाड़ी लेके पहुंचे? कहाँ? कौन सेंटर में की जवाब दूंगा? तू पानी पिला, मैंने पहले पानी गला सूख रहा। पानी दे बेटा, पानी दे। और फिर मैं गड्डी चलाकर वहां पहुंचा जहां मुझे जाने के लिए कहा गया। दोनों बेहोश हैं। तो एक काम कर, यहीं रुक के पहरा दे, कोई या तो बता देना, ठीक है? चल। और क्या करें? तुझे भी है? यार आरोही को मानना पड़ेगा। उसने मेरा चेहरा देख लिया है और तुझे भी यहाँ देख लिया है। इसने पुलिस को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या कर रहे हैं? चल। ऐसी चोरियों के साथ यही हाल होना चाहिए। तो होता कौन है औरतों को ये बताने वाला कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा दिखना चाहिए? तू होता कौन है रे? तेरे जैसे जानवर की वजह से आज देश की हर बेटी बाहर जाने से डरती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बाहर काम करने जाती है वो। तेरे घर में तेरी बेटी, बहन, बीवी, मां है कि नहीं? अगर उनके साथ ये सब कुछ हुआ होता तो देखा पांडे, अपने घर की औरतों का नाम सुनते कैसे खून खोल उठा है। लेकिन कभी तूने जाना कि जिस लड़की के साथ तूने ऐसी घिनौनी हरकत की है वो लड़की भी किसी की बहन, बेटी या होने वाली बीवी थी। पांडे सर, इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करो। राहुल को आरोही के साथ छेड़छाड़ के लिए आईपीसी की धारा 354, उसकी हत्या के लिए धारा 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा दी गई और लाखन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के कारण 120 बी के तहत 2 साल की सजा हुई। आरोही ने ड्राइवर की शिकायत कंपनी से करके सावधानी के लिए कदम तो उठा दिया था। कंपनी को लाखन की शिकायत मिलने के बाद उसे बर्खास्त करना चाहिए था और आरोही को भी दोबारा उस शटल सर्विस से यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, असावधानी अपराध को वार करने का मौका देती है। अगर आरोही ने बोतल का वो पानी नहीं पिया होता तो वो बच सकती थी, क्योंकि वो बोतल भले उसकी थी लेकिन घंटों उससे दूर थी और इसी बीच उसमें नशीली दवा मिलाने का मौका मिल गया किसी को। मेरी सभी महिलाओं से प्रार्थना है कि किसी पार्टी या फंक्शन में अपने ड्रिंक्स को अपने से दूर न रखें, किसी गैर से खाने पीने की कोई चीज़ न लें, क्योंकि छोटी सी सावधानी आपको बड़े बड़े हादसों से बचा सकती है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर आपसे होगी मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।